Raise your hands for attendance. All students, this is your first work. Raise your hand for attendance. Okay, thank you. देखिए कल हमने डिस्कस किया था मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर के बारे में, और इसमें आपने ये पढ़ा था कि हम लोग सॉलिड लिक्विड गैसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं, उनकी 8 प्रॉपर्टीज थी। प्रॉपर्टीज के बाद में आपने ये समझा कि हम लोग कंप्रेसिबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमने 3 सिरिंजेस का यूज किया था, जिसमें फर्स्ट सिरिंज में सॉलिड को फिल किया था, सेकंड सिरिंज के अंदर हमने लिक्विड को फिल किया था, और थर्ड सिरिंज के अंदर हमने गैस को फिल किया था। तो सिरिंजेस को हमने फिर उस पिस्टन को लगाया, पिस्टन को लगा करके कंप्रेस करके देखा कि सॉलिड लिक्विड तो कंप्रेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। तो इसके बाद आपने ये कंप्रेसिबिलिटी का टेस्ट देखा था। कंप्रेसिबिलिटी का टेस्ट देखने के बाद आपने स्टडी किया था डिफ्यूजन को, डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स एंड डिफ्यूजन इन गैसेस। गैसेस के अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि पार्टिकल्स फास्ट मूविंग होते हैं। लिक्विड के अंदर ये थोड़ी स्लो प्रोसेस है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स जो है वो स्लो मूव करते हैं इन कंपैरिजन विद द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। गैसेस के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स स्लो मूव करते हैं। इसके बाद आपने ये देखा कि जो सॉलिड्स है उनके जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो तो बहुत ही स्लो है। उसके लिए मेटल ब्लॉक्स को लिया था, एक साल तक उनको जोड़ करके रख दिया, फिर देखा कि दोनों मेटल एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो चुके हैं। तो मेटल्स के अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस बहुत स्लो। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? देखिए टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसा कि आपको कुणाल सर बताते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं। तो टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर और वेक्टर। तो आंसर है ये स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है विच टेल्स अस अबाउट द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, जो हमें ये बताएगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो टेम्परेचर, देखिए ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। द टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच टेल्स अस अबाउट द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, जो हमें हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में बताएगी कि कोई भी बॉडी कितनी गर्म है या ठंडी है, हम टेम्परेचर से पता लगा सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी ये सेंसेस होते हैं। हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करके फील कर सकते हैं कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, और ठंडे ऑब्जेक्ट को भी फील कर सकते हैं। तो हम टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं, हॉटनेस और कोल्डनेस को सेंस कर सकते हैं स्किन के थ्रू। अब देखिए टेम्परेचर, अगर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है तो हमें इसको मेजर करना पड़ेगा, और मेजर करने के लिए स्केल का यूज किया जाता है। जिस तरह से लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग सेंटीमीटर स्केल, मीटर स्केल इसका यूज करते हैं, इसी तरह से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी स्केल्स होते हैं। तो इसके लिए देखिए कौन कौन से स्केल यूज किए जाते हैं जनरली। जो सबसे पहला स्केल है वो है सेल्सियस स्केल। आपके सिलेबस में 2 स्केल दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर, and second scale is Kelvin scale of temperature. Kelvin scale of temperature. तो देखिए सेल्सियस स्केल किसने बनाया? सेल्सियस स्केल बनाया था एंडर्स सेल्सियस ने, और एंडर्स सेल्सियस ने ये सेल्सियस स्केल बनाने के लिए किसका यूज किया? 2 पॉइंट्स का यूज किया, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखिए आइस का मेल्टिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल जो हम यूज करते हैं उसमें कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस।
और ये जो सेल्सियस स्केल है इसमें टेम्परेचर को इस यूनिट में मेजर किया जाता है। इसकी यूनिट है डिग्री सेल्सियस, या आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। जनरली इसको डिग्री सेल्सियस ही बोला जाता है। और इसको लिखने का मेथड है, डिग्री के लिए आप जो भी नंबर लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर 100 लिखा है, ये 100, और इसके सुपरस्क्रिप्ट में आप यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे, दैट इज डिग्री एंड सेल्सियस। तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो सेल्सियस स्केल जो है वो एंडर्स सेल्सियस ने बनाया था, और इसकी यूनिट क्या होती है, डिग्री सेल्सियस। इसमें जब भी टेम्परेचर को लिखा जाएगा तो किस यूनिट में लिखा जाएगा, डिग्री सेल्सियस में लिखा जाएगा। और ये मेथड है डिग्री सेल्सियस को लिखने का। अब ये जो स्केल है, इस स्केल पर मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर आइस जो है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो आइस वाटर में कन्वर्ट होगी कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो मेल्टिंग कितने डिग्री पर शुरू हो जाती है आइस की, 0 डिग्री सेल्सियस पर। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होता है। बॉयल होने का मतलब है कि वाटर लिक्विड स्टेट से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मतलब गैसियस स्टेट के अंदर जाता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर कोई भी लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर कोई भी लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑन द सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए, ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, इनके बीच में कितने डिविजन होंगे, 100 डिविजन। 0 से लेकर के 100 तक 100 डिविजन हो जाएंगे, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो इस तरह से ये 100 डिविजन में इसको डिवाइड किया जा सकता है सेल्सियस स्केल को। अब केल्विन स्केल की बात करते हैं। केल्विन स्केल किसने बनाया था, लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन। ये इनका पूरा नाम है, आप शॉर्ट में केल्विन भी याद रख सकते हैं, लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन। तो लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन ने ये केल्विन स्केल बनाया था। और रिसर्च वर्क के लिए साइंस लेबोरेटरीज के अंदर जो भी टेस्ट किए जाते हैं, या फिजिक्स के अंदर जो भी क्वेश्चन किए जाते हैं, केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन किए जाते हैं, वो केल्विन स्केल से ही किए जाते हैं। जो टेम्परेचर है उसको केल्विन स्केल पर लिखा जाता है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब देखिए इसमें केल्विन स्केल, केल्विन स्केल के अंदर सबसे पहले मैंने ये बताया आपको कि इसको किसने बनाया था, लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन। और यहां पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन। इसके लिए डिग्री नहीं लिखा जाता है, केल्विन के लिए डायरेक्ट केल्विन लिखा जाता है, डिग्री नहीं यूज करते हैं इसके सिंबल के अंदर। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होगा 273 केल्विन। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होगा 373 केल्विन। 273 केल्विन एंड 373 केल्विन। तो देखिए, डिग्री सेल्सियस में था 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन के अंदर मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 273 केल्विन। देखिए मीनिंग एक ही है। अगर मैं बोलता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट हो जाती है और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो डिग्री सेल्सियस में बोलेंगे तो बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होती है। केल्विन स्केल में बोलेंगे तो बोलेंगे 273 केल्विन पर आइस मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा वाटर का, केल्विन स्केल पर 373 केल्विन। और केल्विन स्केल में जो यूनिट है वो क्या लिखी जाएगी, केल्विन स्केल में यूनिट केल्विन ही यूज की जाती है। ये साइंटिस्ट के नाम पर ही इसको नाम दिया गया है केल्विन। और इसके लिए आप सिंबल यूज करेंगे कैपिटल के, कैपिटल के इज यूज फॉर केल्विन। और इस स्केल पर भी आप देखिए कितने डिविजन होंगे, 273 से 373 तक 100 डिविजन होंगे। तो इस स्केल के अंदर भी 100 डिविजन ही होते हैं। दोनों स्केल्स में 100 डिविजन है, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक 100 डिवीजन, एंड 273 से 373 डिग्री सेल्सियस तक भी 100 डिविजन ही होंगे। मैं आपको इसका स्केल बना करके दिखाता हूं।
दिस इज द टेम्परेचर स्केल। और यहाँ पर लिखा गया जो सबसे पहला डिवीजन है उस पर लिखा गया 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद यहाँ पर 100 डिवीजन होंगे और जो 100 डिवीजन होगा उस पर लिखा होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये होगा सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। और केल्विन स्केल में देखिए क्या लिखा जाएगा, स्केल सेम होगा, जहां पर 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है वहां पर लिखा जाएगा 273 केल्विन। तो ये है 273 केल्विन। तो थोड़ा बड़ा लिखा हूं, दिस इज 273 केल्विन। और यहाँ पर भी कितने डिवीजन होंगे, यहाँ पर भी 100 डिवीजन होंगे, और जो लास्ट डिवीजन होगा 100 डिवीजन होगा वो होगा 373 केल्विन। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेल्सियस स्केल, एंड दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273 केल्विन ऑन द केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल पर बोलेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन स्केल पर बोलेंगे तो 273 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है वेपोराइजेशन, किसी भी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल इज 373 केल्विन ऑन द केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, ऑन द केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए ये दोनों स्केल है और दोनों के अंदर 100 डिवीजन, दोनों के अंदर ही 100 डिवीजन है। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, इस नेचर के अंदर जो सबसे मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, जो सबसे स्मॉलेस्ट या आप इसको लोएस्ट बोल सकते हैं, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसके बारे में किसने बताया था, केल्विन ने ही बताया था। इसकी एक्सप्लेनेशन जो दी थी वो केल्विन ने दी थी। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन। 0 केल्विन जो टेम्परेचर होता है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, मतलब कि ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, इससे कम टेम्परेचर यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है। और डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो मैं आपको इसको कन्वर्ट करके बताता हूँ। 0 केल्विन का मतलब होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए केल्विन स्केल पर है 0 केल्विन और डिग्री सेल्सियस स्केल पर है -3.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो मैंने -273 डिग्री सेल्सियस लिखा है ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, इससे कम टेम्परेचर यूनिवर्स में अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया। जो सबसे कम टेम्परेचर होता है वो यही होता है। जो हाइड्रोजन गैस है वो भी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, कितने डिग्री पर, -252 डिग्री सेल्सियस के आसपास। -252 डिग्री सेल्सियस के आसपास हाइड्रोजन गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सबसे कम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर जो पार्टिकल्स हैं वो रुक जाते हैं। आपने पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कोई भी मटेरियल है उसके पार्टिकल मोशन करते रहते हैं, लगातार मोशन में रहते हैं। और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पार्टिकल्स हैं वो स्टेशनरी हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, उनके मोशन रुक जाते हैं। अब मोशन रुक गया तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज बदल गई। हमारे आसपास जो मटेरियल्स हैं उसमें तो पार्टिकल मोशन में रहते हैं, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर पार्टिकल की नई प्रॉपर्टीज क्रिएट हो जाती हैं। तो दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। नॉर्मल मैटर की तरह बिहेवियर नहीं करता, जो मैटर है, जो मटेरियल है वो नॉर्मल मैटर की तरह बिहेवियर नहीं करता इस टेम्परेचर पर। ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। सिर्फ अभी आपको ये याद रखना है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, केल्विन ने दिया था। केल्विन ने बताया था कि यूनिवर्स में जो सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है वो है 0 केल्विन। केल्विन में लिखेंगे तो 0 केल्विन आएगा, और सेल्सियस में लिखेंगे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। दिस इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, उस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब उस फॉर्मूला को स्टडी करते हैं, फिर इसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। 2-3 क्वेश्चंस मैं करता हूँ, बाकी क्वेश्चंस आपको देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए।
relation between Kelvin scale and Celsius scale of temperature. Relation between Kelvin scale and Celsius scale of temperature. Kelvin scale और Celsius scale में क्या रिलेशन होता है? देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर के लिए मैं टी सिंबल यूज कर रहा हूँ, कैपिटल टी। टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में लिखने के लिए मैं इसको सब स्क्रिप्ट में लिखूंगा। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए किस तरह से लिखा गया है, टेम्परेचर इन केल्विन। दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस, प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। So this is the formula to convert Kelvin temperature into Celsius और Celsius temperature into Kelvin। तो अगर टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है तो सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तब भी यही फॉर्मूला काम में आएगा, और अगर टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा है केल्विन में कन्वर्ट करना है तो भी यही फॉर्मूला काम में आएगा। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन में देखिए, कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस convert 27 degree Celsius into Kelvin scale of temperature. This is the first question. कन्वर्ट करना है 27 डिग्री सेल्सियस को किसमें? केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर में, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर में। तो देखिए टेम्परेचर इन केल्विन, आई विल राइट द फॉर्मूला टेम्परेचर इन केल्विन 273 प्लस, देखिए अब टेम्परेचर किसमें गिवन था हमें, दिस इज द गिवन टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है तो आपको टेम्परेचर इन सेल्सियस की वैल्यू पुट करनी है। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर केल्विन में दिया होता और सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता तो केल्विन की वैल्यू हम यहाँ रख देते, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर किसमें गिवन है, डिग्री सेल्सियस में। अगर डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो आपको टेम्परेचर इन सेल्सियस की वैल्यू रखनी है, एंड टेम्परेचर इन सेल्सियस इज गिवन 27। तो 273 प्लस 27, 273 प्लस 27, तो टेम्परेचर इन केल्विन विल बी 300 Kelvin. The temperature in Kelvin will be 300 Kelvin. ठीक है, तो 27 डिग्री सेल्सियस को 27 डिग्री सेल्सियस को मैंने केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दिया विद द सिंपल कैलकुलेशन। सेल्सियस में दे रखा था तो मैंने सेल्सियस की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर 27 लिख दिया, 273 प्लस 27 300 केल्विन, 300 केल्विन। अब एक और क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला मैं यहां पर लिख करके छोड़ देता हूं। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब इसका सेकेंड एग्जांपल देखिए क्या हो सकता है। सेकेंड एग्जांपल में आपको कन्वर्ट करना है 270 केल्विन को डिग्री सेल्सियस। आई विल राइट द क्वेश्चन, convert 270 Kelvin into Celsius scale of temperature. Into Celsius scale of temperature. This is the question. अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है केल्विन में, टेम्परेचर मेजर किया गया था केल्विन में, और अब आपको इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में।
तो सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस. अब क्वेश्चन में देख लीजिए टेम्परेचर किसमें गिवन है, केल्विन में गिवन है, तो टेम्परेचर इन केल्विन की वैल्यू पुट करनी. तो यहाँ पर लिखेंगे टेम्परेचर इन केल्विन इज 270 एंड इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस. अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है सेल्सियस स्केल पर. तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इसको यही छोड़ देंगे. ये जो 273 है इसको शिफ्ट करेंगे, ये यहाँ पर पॉजिटिव है, जैसे ही इसको इधर शिफ्ट करेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा. तो द फॉर्मूला विल बी 270 माइनस, देखिए ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 270 माइनस 273 और इक्वल टू में क्या रह जाएगा सिर्फ टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल. 270 माइनस 273 तो कितना आएगा ये -3 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेल्सियस स्केल. तो ये आंसर हो जाएगा 270 माइनस 273 -3 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस. तो केल्विन में 270 केल्विन होता है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में -3 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, मेजर करने का मेथड अलग है. टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, केल्विन में मेजर करेंगे तो 270 केल्विन आएगा और डिग्री सेल्सियस में मेजर करेंगे तो -3 डिग्री सेल्सियस आएगा, -3 डिग्री सेल्सियस आएगा. अब मैं रैंडमली बच्चों आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है. कोई भी एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ और उसका आंसर आपको बताना होगा. तो नोटबुक और पेन उठा लीजिए, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको. मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. Yes, Anshul. Yes, sir. Anshul, my question is that we have to convert 373 degree Celsius into Kelvin. Okay. 373 degree Celsius into Kelvin. Okay, sir. Wait for a minute. The question is written on the board. What is the answer? 646 Kelvin. Yes, very good, very good. देखिए किस तरह से आएगा, बाकी स्टूडेंट्स देख लीजिए, यूज कर लीजिए सर. Now I am using the formula. Temperature in Kelvin and formula is 273 plus temperature in Celsius. तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 273 और टेम्परेचर हमें सेल्सियस में गिवन है, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस की वैल्यू पुट करेंगे 373. 273 plus 373 it will be 646 Kelvin. तो ये होगा 646 Kelvin. This is the answer which was given by Anchal Taneja. Very good. Next. Yes, Amber. Yes, sir. You have to convert 78 degrees Celsius into Yes, Kelvin sir. scale. Okay, sir. Just give me. Celsius
Okay, sir. 78 degrees Celsius into Kelvin scale. Yes. So wait for 2 minutes only. Yeah, sure. Sir, 351 degrees Celsius. Very good, beta. 351 degrees Celsius. Unmute कीजिए. Mute करो. Okay, now I am writing the question and giving you the answer. The boiling point of alcohol is 78 डिग्री सेल्सियस. जो अल्कोहल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस. Convert this temperature on Kelvin scale. This was the question. The boiling point of alcohol is 78 डिग्री सेल्सियस. देखिए अल्कोहल को बॉइल करना मतलब कि अल्कोहल का लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट होना, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. तो 78 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल लिक्विड से गैस के स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. तो आपको इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है. तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे. टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल. तो टेम्परेचर ऑन केल्विन इज इक्वल टू 273 एंड सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर कितना गिवन है 78. तो इसको ऐड करेंगे 273 प्लस 78 351 केल्विन. 351 केल्विन. दिस इज द आंसर. ये क्वेश्चंस आपके नोट्स में मिल जाएंगे. अब आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज में. तो चैप्टर जहां पर खत्म हो रहा है वहां पर आपको एक्सरसाइज मिलेगी और उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें लिखा होगा कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो या केल्विन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए. तो आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए. नाउ रेज योर हैंड if you have any question query. Divyansh. Yes, Divyansh. Sir, first my voice is not coming. That why I raised my hand. आपको वॉइस नहीं आ रही है? अभी आ रही है क्लियरली? Yes, sir. Okay. Next, Durgesh. Unmute करो sir. Hello. Yes, Durgesh. Hello, sir. हाँ जी. What is your question? Sir, if we don't have books, then? What is the question? Sir, if we don't have our books, then how will we do the exercise? Sorry, I am not getting your voice clearly. Sir, if we don't have the book, then how will we do the exercise? इंटरनेट पर देख लीजिए. एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी. एनसीईआरटी बुक. ओके, अब देखिए हम लोग टेम्परेचर को चेंज करके या टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करके हम लोग मटेरियल की स्टेट को चेंज कर सकते हैं. टेम्परेचर को चेंज करके स्टेट को चेंज किया जा सकता है. ये आप लोग जानते हैं. ये कल डिस्कस करेंगे हम. अभी मैं आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. जैसे कि मान लीजिए हमारे पास आइस है, सॉलिड स्टेट में है. तो जैसे ही मैं उसको हीट अप करूंगा, मान लीजिए वो जो आइस थी उसका टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस. तो मैंने उसको हीट एनर्जी देना शुरू किया, उसको गर्म करना शुरू किया. जैसे ही मैंने उसको हीट अप किया, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा. -5 से -4, -3, -2, -1, फिर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस. तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हम ये देखेंगे कि जो आइस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट होनी स्टार्ट होगी. वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी. तो इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट हो रही है. तो हमने बोला इट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस. मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन बता रहा हूँ क्या होती है.
मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। द मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट। कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। और इसी तरह से होता है बॉइलिंग पॉइंट। वाटर को बॉइल किया जाता है, गर्म किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट से गैस में, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो गैसियस स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमने इस प्रोसेस को नाम दिया वेपोराइजेशन, या आप इसको बोल सकते हैं बॉइलिंग। तो जिस टेम्परेचर पर ऐसा होगा उसको बोला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड गैसियस स्टेट के अंदर वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। यस मयंक। यस मिस्टर मयंक। Hello, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, I wanted to ask that, sir, आपने कहा कि जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है बुक में, जी सर वो हमें फेयर कॉपी में कर सकते हैं क्या? हाँ जी, आप लोग फेयर नोटबुक में कर सकते हैं, या आप उनको रफ नोटबुक में ट्राई कीजिए। जब आप पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज लिखेंगे तब आप फेयर नोटबुक में लिखेंगे। अभी आप उसको रफ नोटबुक में ट्राई कीजिए क्वेश्चन। ओके सर। दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर द ऑल स्टूडेंट। अभी जो मैंने आपको बोला कि एक्सरसाइज के अंदर आपको टेम्परेचर में सेल्सियस स्केल को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के क्वेश्चन मिलेंगे, वो आप रफ नोटबुक में ट्राई करेंगे और कल मैं आपसे इसके आंसर पूछूंगा। यस लक्षित। Sir, what was the name of the matter which converts into from solid into liquid at room temperature? हाँ जी, ऐसा कौन सा मटेरियल है जो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे? Yes, sir. तो ऐसे मैं आपको दो एग्जांपल बता सकता हूँ। सबसे पहला मरकरी। मरकरी जो है, मरकरी मेटल है, ग्रे कलर का मेटल है, उसको जैसे पाम पर रखूंगा, हथेली पर रखूंगा तो मेल्ट हो जाएगा। सर उसको म्यूट कर दीजिएगा। तो जैसे मैं उसको पाम पर रखूंगा जो मरकरी है वो मेल्ट हो जाएगा। तो रूम टेम्परेचर पर मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है। इसी तरह से गैलियम भी अगर टेम्परेचर थोड़ा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा तो वो भी लिक्विड स्टेट में आ सकता है, लेकिन रूम टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस को माना जाता है। रूम टेम्परेचर केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर जो कंसीडर किया जाता है, जिसको एनटीपी बोला जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस को माना जाता है, 300 केल्विन को। ओके नाउ स्टूडेंट्स। यस इशिता। सर आपने बताया है कि सर जब हम सॉलिड को आइस को मेल्ट करते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, लेकिन सर बुक में तो लिखा है कि उसका टेम्परेचर सेम ही रहता है। मैडम मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ये बोला कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आती है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जब स्टेट चेंज हो रही होगी तब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है 0 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा होगा, और उस समय पर टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मैंने बोला था स्टेट चेंज होगी, टेम्परेचर में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। और इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट पर भी ऐसा होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर जब वाटर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होगा तब टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, जब तक कि सारा वाटर वेपर में गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो जब स्टेट चेंज होती है तब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता। ये अभी चैप्टर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये एक टॉपिक आएगा लेटेंट हीट के नाम। यस मिस्टर। गुड मॉर्निंग सर। सर जो क्ले होती है सर कौन से मैटर में होती है, और अगर उसको कंप्रेस कर सकते हैं तो कंप्रेस होगी या नहीं होगी, उसका मैटर क्या है? क्ले जो है वो सॉलिड स्टेट में है। क्ले जो है सॉलिड स्टेट में है। कंप्रेस कैसे करेंगे? कंप्रेस कर सकते हैं, ऐसे हाथ में रख करके दबाओगे तो कंप्रेस हो जाएगी।
उसको एक सिलेंडर में डालो इस तरह से ताकि वो एक्सपेंड ना हो सके। अब आपने यहाँ पर ये क्ले को फिल कर दिया, ये आपने इसको क्ले को यहाँ पर फिल कर दिया और इसके ऊपर यहाँ पर लगा दिया पिस्टन। अब आप इस पिस्टन को दबाइए, ये कंप्रेस नहीं होगी, सॉलिड स्टेट में है वो, कंप्रेस नहीं होगी। ओके, नाउ ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड।